अभी किसी ने बोला था कि भाई पैसा ऐसे गिनना चाहिए कि नोट की गड्डी होएगी अपने तरफ ऐसे करके, कि ऐसा पैसा गिनना मीन्स अपने पैसे को दूर भेजना। क्रेडिट कार्ड की मशीन का भी बता दे कि भाई ऐसे लेने हैं पैसे या ऐसे लेने हैं पैसे। इस तरह से उन्होंने कहा कि हनुमान जी की 3 शादियां हुई। एक्चुअल में क्या है कि सर देखो, किसी की दुकान चल रही थी, वो किसी भी तरह से अपना माल बेच रहा था, अगले का धंधा चल रहा था। नहीं मैं धंधे अब आपने उनका धंधा बंद करवा रहे हो। नहीं मैं नहीं कोई धंधा बंद कर। ये क्या बात हुई, साथ में होते हुए साथ में नहीं हूँ। अब आपने उस पर भी क्रिटिसाइज कर दिया। नहीं मैंने क्रिटिसाइज नहीं किया। ये आप जय मैदान की बात कर रहे हैं। लेफ्ट में सिल्वर पहनते हैं तो ये आपको काम रखता है, मेंटली स्टेबल रखता है, नेगेटिव चीजों से दूर रखता है। तो मैंने कहा था बिल्कुल ठीक है, राइट के अंदर पीली जुराब पहन लेते हैं, लेफ्ट के अंदर सफ़ेद जुराब पहन लेते हैं। जो सुबह शाम पैसों की बात करते हैं, पैसे कमाने की बात करते हैं, पैसे कमाने के उपायों की बात करते हैं, उपाय बताते हैं, वो खुद किरायों पे रहती हैं। और हमारे पास तो सर ऐसे ऐसे एस्ट्रोलॉजर भी अब आ गए हैं, वो तो कहते हैं कि अगर आपकी कुंडली में राजयोग नहीं भी है और अगर आपकी कुंडली में धन का कोई योग भी नहीं बनता, अब मेरे पास आइए, मैं तो करोड़पति बनाने के लोग चैलेंज कर रहे हैं। अब अगर किसी ने 10 रुपए के तेज पत्ते पे लिख के अगर उसको जला भी लिया, उसके पैसे नहीं भी आए तो क्या फर्क पड़ा, लेकिन अगले का एपिसोड तो चल गया ना। हम लोगों को सच्चाई दिखा रहे हैं बस, दैट्स ऑल। किसी की शादी हुई हो और वो शादी किसी और से करना चाहते हो तो अपनी शादी तोड़ के आ जाए, मैं उपाय बताती हूँ कैसे दूसरे से शादी हो जाएगी। यही चल रहा ना। क्रिश्चियन खुद कह रहे हैं जीसस इज सन ऑफ गॉड, हम भगवान राम वो भगवान कह रहे हैं, तो वो उनके पुत्र हुए इस हिसाब से। लेकिन हम कंपेयर नहीं करना चाह रहे। अमेरिका तो आज तक एक वॉर नहीं जीता, उसको नंबर 1 कहते हैं, सारी दुनिया कहती है ना। लेकिन हम तो भारतीय हैं, हमने तो देखा है ना कि वियतनाम से पिट गए भाई साहब, अफगानिस्तान से पिट गए, जब 30-30 कंट्री लेके चले थे साथ में। वहम तो सर देखो, साइंस है अगर ज्योतिष, तो वहम कम से कम कर रहे हैं, वहम बढ़ाने नहीं है। तो एक सज्जन है, उनका नाम है डॉक्टर HS रावत, जिनकी झूठी डिग्री है, जिन्होंने डिग्री अपने आप को खुद दी अपने स्कूल से। दुनिया भर में जितना काम मैंने किया ज्योतिष में किसी ने नहीं किया। मैंने मैगजीन चलाई है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मंथन चैनल। मैं हूं करुण कश्मीरी। आज तक हमने बहुत सारे एपिसोड्स किए ऑकल्ट साइंसेस के ऊपर, न्यूमरोलॉजी के ऊपर भी किए, एस्ट्रोलॉजी के ऊपर भी किए, हमने वास्तु के ऊपर भी किए, तंत्र मंत्र के ऊपर भी किए। लेकिन उन एपिसोड्स में हमने सिर्फ उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर बात की। आज हम जिनको आपके रूबरू करवाएंगे वो आते तो ऑकल्ट की फील्ड में हैं, लेकिन ऑकल्ट की फील्ड में ही आजकल जो बहुत सारा बाजार में आप कह सकते हो कि डिस्टर्बेंस चली हुई है, या उसमें भ्रम फैलाए जा रहे हैं, या उसमें कुछ अनुचित और ना जो समाज के लिए सही नहीं है ऐसे उपाय बताए जा रहे हैं और लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, वो उसके अगेंस्ट में एक आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। और जब आप रिबेल करते हो, किसी के अगेंस्ट आवाज़ उठाते हो, तो लोग आपके खिलाफ भी आवाज़ उठाते हैं। तो बहुत सारी कंट्रोवर्सीज उनके साथ चली हुई हैं। आजकल वो अपने प्रोफेशन से ज़्यादा अपनी कंट्रोवर्सीज के लिए जाने जाते हैं। तो हमने भी सोचा कि उनको बुलाया जाए, तो इस कंट्रोवर्सीज की एक्चुअल में बेसिस क्या है, क्यों वो आजकल इतने फेमस हैं, उसके ऊपर बात की जाए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उमंग तनेजा जी की, जो खुद भी एक एस्ट्रोलॉजर हैं, लेकिन वो आजकल एस्ट्रोलॉजर्स की ही बहुत सारी बातों में से बाल की खाल निकालते हैं। उमंग जी, वेलकम टू अवर शो। नमस्कार जी, आप बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन कंट्रोवर्सी क्या है मुझे पता नहीं है, आप मेरे को बताएंगे ज़रा। सर, कंट्रोवर्सी ये है कि आजकल आपकी जितनी भी रील्स आती हैं या जो कुछ भी आता है, एक पर्टिकुलर कोई भी एस्ट्रोलॉजर है, उसने कोई बात की, आप उस बात के ऊपर उस बात को काट के एक नई बात बताते हो। नहीं, मैं काटता कभी नहीं। वो लोग ऑफेंड हो रहे हैं कि आप नहीं, हमें नहीं मैंने कभी नहीं काटा। अभी किसी ने बोला था कि भाई पैसा ऐसे गिनना चाहिए कि नोट की गड्डी होएगी अपने तरफ ऐसे करके गिनोगे तो ठीक नहीं है, ठीक है ना। कि ऐसा पैसा गिनना मीन्स अपने पैसे को दूर भेजना। मारवाड़ी लोग, गुजराती लोग पैसे को हमेशा ऐसे गिनते हैं। अपनी तरफ गिनना मीन्स लक्ष्मी जी का आपकी तरफ आना। तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, आपने कैश का तो बिल्कुल ठीक बताया। अब क्रेडिट कार्ड की मशीन का भी बता दें कि भाई ऐसे लेने हैं पैसे या ऐसे लेने हैं पैसे। भाई ऐसे लेंगे तो अपने पास जाएंगे, ऐसे लेंगे तो उधर चले जाएंगे क्या। इस तरह से QR कोड का भी बता दें कि भाई QR कोड ऐसे करके लेना है या ऐसे करके लेना है। तो मैंने काटा कहाँ, इस तरह से बताया था वो राखी ने कि हनुमान जी की सवारी ऊँट है, मैंने नहीं काटा। अगर हनुमान जी की सवारी ऊँट नहीं है, आप इसका प्रमाण दीजिए। और अगर आपको हमसे प्रमाण चाहिए तो हमारे YouTube पर जाइए, लाइव जाकर मैंने 1000 बार दिया है। मैंने कहा कि बिल्कुल ठीक बता रही हैं आप कि भगवान राम लक्ष्मण जब
ऋषिमुख पर्वत के पास पहुँचे तो हनुमान जी ऊँट पे बैठे हुए थे, सुग्रीव जी ज़ेब्रा पे बैठे थे और जामवंत जी जो है कंगारू पे बैठे थे। और वो त्रुटि भी जो है हनुमान चालीसा में ठीक करा देनी चाहिए, हमें बता देना चाहिए गीता प्रेस गोरखपुर वालों को। जल्दी लांग गए ऊँट पे, लाए संजीवन ऊँट पे। मैंने कहाँ काटा, अब मेरे को समझा दीजिए मैंने कहाँ काटा। इस तरह से उन्होंने कहा कि हनुमान जी की 3 शादियाँ हुई हैं, तो राखी ने बोला 2 शादियाँ हुई हैं। तो उसी समय उसको त्रिशला ने काट दिया, नहीं दीदी 3 शादियाँ हुई हैं। और इससे पहले वो जो चल रहा था फ्रॉडकास्ट, वो चल रहा था ये घनश्याम उपाध्याय फ्रॉडकास्ट के ऊपर, तो वो बता रहे थे उपाध्याय जी आपकी 6 शादियाँ हुई हैं। तो मैंने कहा जी ये तो बात गलत है, घनश्याम उपाध्याय की 6 शादियाँ और हमारे इतने बड़े देवता हनुमान जी, उनकी सिर्फ 3 शादियाँ, 12-15 तो कराओ। अब बताओ मैंने कहाँ काटा भाई साहब? मैंने तो कहीं नहीं काटा। अब ये ऑफेंड हो रहे हैं, मैं इन्हीं की बात को सत्य कह रहा हूँ, तो फिर ऑफेंड क्यों हो रहे हैं मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। समझाओ मेरे को। सर ऑफेंड ये इसलिए हो रहे हैं ना कि एक्चुअल में क्या है कि सर देखो किसी की दुकान चल रही थी, वो किसी भी तरह से अपना माल बेच रहा था, अगले का धंधा चल रहा था। नहीं मैं धंधे अब आपने उनका धंधा बंद करवा रहे हो। नहीं मैं नहीं कोई धंधा बंद करा, तो मैं तो उन्हीं की बात को सपोर्ट कर रहा हूँ, तो धंधा कैसे बंद हो रहा है? जब वो कह रहे हैं कि भी जो ये सामान बेच रहे हैं वो ठीक है, मैं भी कह रहा हूँ आपका सामान ठीक है, फिर कहाँ पर मैं उनकी बात को काट रहा हूँ या उनके धंधे को बंद कर रहा हूँ? आप मुझे समझा दो। मैंने जैसे आपको एग्जाम्पल दिया, कोई एग्जाम्पल मेरे को बता दो कि जहाँ मैंने किसी को काटा। मैंने किसी को नहीं काटा आज तक। वो जुबानी बोल रहा था कि काला रंग जो है वो ठीक नहीं होता, तो मैंने कहा फिर तू बता, तूने सफ़ेद जो तेरे बाल है तो काले रंग के क्यों कराए हुए, और तेरे आँख के डेले भी काले हैं तो फोड़ ले। मैंने ठीक कहा कि गलत कहा? फिर उसने कहा मैं ब्लैंक चेक दूंगा, अगर मेरे घर में किसी भी आदमी ने काले कपड़े पहने हो मैं उसको ब्लैंक चेक दूंगा। मैं कहा जी मुझे दे दो जनाब, क्योंकि आपने भी पहने हुए हैं, आपके बेटे ने भी पहने हैं, आपकी बहन ने भी पहने। मैंने फ़ोटो लगा दी। अब बताओ मैंने कहाँ गलत किया? वो खुद दे रहा है ना पैसे, बोला ब्लैंक चेक, आज तक नहीं दिए उसने। अब उसकी गलती है कि मेरी गलती है? बताइए। मैं अब आँख के डेले भी नहीं फोड़ रहा। अब बताओ मेरी गलती है कि उसकी गलती है? अब बताओ मैंने कहाँ काटा उसको? मैं तो उसी के साथ हूँ। नहीं आप सर उनके साथ तो हैं, लेकिन अब क्या है कि आप उनके साथ होते हुए उनके साथ नहीं है ना। ये क्या बात हुई, साथ में होते हुए साथ में नहीं हूँ? अब देखो, अब एक एस्ट्रोलॉजर है, उन्होंने तो ये भी बताया था कि अगर आपके पास पैसा नहीं आता, आप दालचीनी लो और अपने घर के अंदर की तरफ को फेंको और लक्ष्मी जी आपके उसके पीछे पीछे आएंगी। अब उस चक्कर में लोगों को दालचीनी नहीं पता थी, दालचीनी बिकनी शुरू होगी। अब आपने दालचीनी वाले का भी नुकसान कर दिया, उसका भी नुकसान कर दिया। नहीं, दालचीनी का आपको पता नहीं है। राखी बताती है सुगढ़ जो गृहिणी कौन सी होती है, और फिर साथ में ये बताती है कि दालचीनी में दाल भी और चीनी भी है। तो मैंने उस पर भी हाँ किया था कि शिमला मिर्च में ही शिमला है और गुलाब जामुन में ही गुलाब भी और जामुन भी है। मैं बिल्कुल जो है साथ दे रहा हूँ। लेकिन जो अब आप बात कह रहे हैं कि भाई दालचीनी फेंक दो तो पैसा आएगा, अब यहाँ मेरे को थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, हो सकता आता मुझे मालूम नहीं कि सुबह शाम जो है टाटा ग्रुप जो हो गया या अंबानी ग्रुप हो गया या बिरला ग्रुप जो है वो अपने घर के अंदर बस दालचीनी के पाउडर फेंकते रहते हैं। मुझे मालूम नहीं सर, इतना मैंने पूछूंगा तो बताऊंगा, क्योंकि पैसे तो उन्हीं के पास है। देखो बनिया कम्युनिटी के पास पैसा है, मारवाड़ी कम्युनिटी के पास पैसा है, जैन कम्युनिटी के पास पैसा है, सिंधियों के पास पैसा है और पारसियों के पास पैसा है, पूरी दुनिया के अंदर। और किसी के पास पैसा नहीं है, या थोड़े जीव हो गए। अब वो दालचीनी के प्रयोग से हो रहे हैं, अब मुझे मालूम नहीं सर। अब आप खुद बता दो यार, अब मैं बताऊँ क्या? अब मैं काटा भी नहीं बात को, आपको बात समझ में आ गई ना? अब यही परेशानी होती है, अब मैं क्या करूं? लेकिन सर अब दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना कि उनके उपाय की समस्या है। अब उन्होंने किसी ने अगर ये बता दिया, उन्होंने जेवरात की बात कर दी। अब किसी ने बताया कि अगर आप लेफ्ट में चांदी पहनोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा और राइट में सोना पहनोगे तो अच्छा रहेगा। अब आपने उस पर भी क्रिटिसाइज कर दिया। नहीं, मैंने क्रिटिसाइज नहीं किया। ये आप जय मैदान की बात कर रहे हैं तो मैंने कहा था बिल्कुल ठीक है, राइट के अंदर पीली जुराब पहन लेते हैं, लेफ्ट के अंदर सफ़ेद जुराब पहन लेते हैं, लेफ्ट के अंदर रबड़ की चप्पल पहनते हैं, राइट के अंदर चमड़े का जूता पहन लेते हैं। लेकिन बनैन और कच्छे के बारे में बता दो। तो जब आप लेफ्ट में सिल्वर पहनते हैं तो ये आपको काम रखता है, मेंटली स्टेबल रखता है, नेगेटिव चीजों से दूर रखता है। और जब आप राइट एयर में गोल्ड पहनते हैं, दोनों में पहन सकते हैं, पर राइट में अगर आप गोल्ड पहनते हैं तो ये आपको स्ट्रॉन्ग विल करता है।
सर लेकिन बात तो उसने झुमके की और जेवर की करी, अब आप जूते चप्पल तो आप लेके आए ना सर। सर जी एक पूछूंगा तो सही ना, जब फिर इंगला पिंगला नाड़ी जो है वो जो सोना चांदी है तो फिर जूते चप्पल भी होंगे। और कौन सी आप समझ तो ठीक है, एक तरफ चांदी का और एक तरफ गोल्ड का। तो समझ में आ रही है ना आपको भी? नहीं आ रही तो फिर सवाल नहीं उठे, सवाल बिल्कुल ना उठे ही ना। कोई भी कुछ पर जी कहता जाए, क्योंकि देश आज़ाद है। तो देश अगर आज़ाद उनके लिए है तो हमें उनको सपोर्ट करने की पूरी आज़ादी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। मैं तो जूते और चप्पल भी उनके साथ सपोर्ट में ले रहा हूँ, उनको सपोर्ट दे रहा हूँ ना। मैं कहाँ उनके खिलाफ बोल रहा हूँ? हाँ मेरे को बताइए ज़रा। वही दालचीनी की जो बात कर रहे थे, जैसे उपाय की बात करें ना आप, ऐसे ये चांदी सोना आज तक तो किसी को पहने देखा नहीं। पहने देखा तो बताओ, आप अपनी वाइफ को बोलो इधर चांदी पहन का टॉप्स पहने, इधर सोने का पहनेगी वो? सर पता नहीं, वैसे तो नहीं पहना ना। पर सर नहीं सुनो सही ना बात को। सर ये मेरे समझ में नहीं आता कि कोई उपाय लेके आते हैं भाई, जैसे वापस उस पर आते हैं कि दालचीनी का पाउडर फेंकने से या दालचीनी फेंकने से पैसा आता है। तो सर जी जो बता रहा है उसके पास आ गया क्या? उसी से पूछ लो कि वही ऑटो के किराए के पैसे थे या नहीं थे, पूछ लो उससे। या दालचीनी के खरीदने के भी पैसे थे ना, थी खुद के पास है नहीं। बातें बड़ी बड़ी। मेरे पास भी एक जोशी आए थे, मेरे घर के बाहर खड़ी 22 नवंबर को। नेक्स्ट डे उसने, मतलब 22 नवंबर को उसने बहुत चिल्लम चिल्ली की, 1.5-2 घंटे वहाँ पर बहुत धमकाया मेरे को। लोगों को कहा कि आ जाओ इस राक्षस को, मैं राक्षस हूँ, मारो इसको, कत्ल कर दो इसका। अपने 13 लाख सब्सक्राइबर को कह रही थी, ठीक है। नेक्स्ट डे उसने एक वीडियो बनाई। मैं तो उपाय नहीं बताता साहब, मेरा तो नहीं देखा होगा और मैं बताता भी नहीं। तो उसने बोला इसका 50 करोड़ रुपए का घर, इसकी 5 कारें, इसका डायमंड का बड़ा शोरूम भी है। और सर मैं कोई उपाय बताता नहीं, मैं कर्म की बात बताता हूँ जो भगवान कृष्ण ने बताया, मैं तो वही बात करता हूँ। अब वो हैरान थी कि इसका 50 करोड़ का घर है। अब उसके बाद उसको लगा ये तो गलती होगी। ये लोगों ने बताया होगा कि भाई तुम इतने उपाय बताती हो सुबह से शाम तक, और अब वो जो है उसको बड़ा कर दिया आपने, तो बड़ी बेइज्जती वाली बात होगी। तो वो दिन एक्चुअली का ज़मीन को खरीदना नहीं, ज़मीन माँ होती है। इसलिए मैंने आज तक ज़मीन नहीं खरीदी, इसलिए मैं किराए पे रहती हूँ। आप बताओ, जो सुबह शाम पैसों की बात करते हैं, पैसे कमाने की बात करते हैं, पैसे कमाने के उपायों की बात करते हैं, उपाय बताते हैं, वो खुद किरायों पे रहते हैं। ये सारे वास्तु वाले भी, यही जो वास्तु वाले है ना, दालचीनी इधर फेंको को, ये भी सारे किरायों पे रहते हैं। हमने तो यही देखे, किसी ने खरीदा ही कुछ नहीं। अरे गाड़ी के चलान के पैसे देने के पैसे नहीं है। तो पंकज गोयल को मैंने किया था, बोला मेरे पास कितना पैसा है, तुम्हें मालूम क्या है? मेरे पास गाड़ी है डिफेंडर। तो मैं कहा बेटा गाड़ी डिफेंडर है तो उसके चलान तो भुगतते। 22 चलान है उसके, फास्ट स्पीड के भी हैं, ये बेल्ट ना पहनने वाला है, ये रेड लाइट टापने के, सारे गिनवा दिए उसको, मतलब विद प्रूफ। तो बताओ आप मुझे खुद ही समझा दो कि चलान के पैसे भरने के पैसे नहीं, बातें बड़ी बड़ी। चलान तो सर इसलिए नहीं भरा ना, उन्होंने जब गाड़ी बेचेंगे तब इकट्ठे भर देंगे, क्या जरूरत है? उनका नाम चलता है सर शहर में। नाम चलता है शहर में इसलिए कि भी चलान नहीं भरे। घर भी की फ़ोटो भी मैंने दिखा दी थी। घर की फ़ोटो दिखाई थी कि घर में अलमारी नहीं थी, कच्छे जो है पीछे खूंटी पे टंगे हुए थे। माँ और योगा की फ़ोटो थी, और योगा का मैट नहीं था घर पे। तो हमने लोगों को कहा था भाई इस गरीब आदमी के 600 रुपये जो है इकट्ठे किए जाए। स्पोर्ट्स की दुकान है, वो बता रहे हैं 600 रुपये का मैट मिलता है। सर 312 रुपये 37 पैसे इकट्ठे हुए आज तक। तो मैं मैट नहीं लेके दे सका उसको। लेकिन सर अब आप इस तरह की बातें करते हैं, अब किस तरह की बातें करते हैं? अब दिक्कत है, अभी हमारे तो एक एस्ट्रोलॉजर और भी हैं, वो तो कहते हैं कि मेरे पास 16 बैंकों का कर्जा था, मैंने तो गौ माता को आलू खिला खिला के अपना कर्जा उतार लिया। मेरे पास 18 बैंकों का लोन था सर। कितना? 18 बैंकों का। क्या बात कर रही थी? 18 बैंकों का? जी। उनका अगर उतर गया, लोगों का उतर है तो आपको क्या परेशानी? लोगों का भी तो उतार नहीं है ना नहीं वो। ठीक है सर, 16 बैंकों का कर्जा उतर गया, उन्होंने कह दिया, अब हम समझ लेते हैं सर। मैंने एक बैंक का कर्जा नहीं उतारा, मैं दूसरे बैंक के पास गया कि मेरे को कर्जा दे दो। आप बताओ कर्जा मिलेगा? सर वो कहते हैं उस वक्त है जिसको सारे सिबिल नहीं होता था, लोगों को क्या नहीं पता। बेकार की बात है सर, सिबिल के बाद कर्जा नहीं मिलता। मेरा सिबिल ठीक नहीं था, मेरे इशू चल रहा था अमेरिकन एक्सप्रेस के साथ, ठीक है ना। तो मैंने उनकी पेमेंट रोक ली थी, उससे मेरा सिबिल हो गया खराब। मैं गया एक्सिस बैंक में हाउसिंग लोन लेने, उन्होंने दे दिया मेरे को।
बिल्कुल ठीक रेट पे दिया, कोई दिक्कत नहीं, कोई सिविल कुछ नहीं, बेकार की बात है। हाउसिंग लोन लो, कार का लोन लो, तुरंत मिलता है, कोई सिविल का मतलब ही कोई नहीं। और हमारे पास तो सर ऐसे ऐसे एस्ट्रोलॉजर भी अब आ गए हैं, वो तो कहते हैं कि अगर आपकी कुंडली में राजयोग नहीं भी है और अगर आपकी कुंडली में धन का कोई योग भी नहीं बनता, अब मेरे पास आइए, मैं तो करोड़पति बनाने के लोग चैलेंज कर रहे हैं। आप तो एस्ट्रोलॉजी की मदद से करोड़पति अरबपति बन सकते हैं, आप अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। अच्छा, राजयोग होना चाहिए, भारत में राजा हो सकता है? नहीं, भारत में नहीं, राजयोग का मतलब राजा है ना सर, राजयोग मतलब जिसके पास पैसा वो राजयोग ही होता है। ये क्या बात हुई सर, किसके पास पैसा है वो राजयोग है? मतलब आज पैसा है तो मैं राजा हूँ, कल पैसा नहीं है तो राजा नहीं। राजा का मतलब है कि एक प्रजा होनी चाहिए और एक एरिया ऑफ लैंड होना चाहिए जहाँ उसकी हुकूमत चले। सही क्या कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ सर? तो भारत में तो राजा हो ही नहीं सकता ना भाई साहब, बेकार की बात कर रहे हैं। पंचकुला के अंदर कोई भी अगर कोठी है तो कम से कम 10-20 करोड़ से नीचे तो नहीं होगी। नहीं तो सारे राजा हैं क्या? चिदम्बरम राजा था क्या? जेल हुई ना, होम मिनिस्टर रहे हैं ना, फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं, होम मिनिस्टर भी रहे हैं, पता नहीं कितने टाइम रहे हैं मिनिस्टर, उसके बाद भी मतलब जेल होगी। तो कोई पंचकुला का आदमी है जो उसको कंपेयर कर सकते हो आप पी चिदम्बरम से? 10-20 करोड़ नहीं, तो पी चिदम्बरम की कुछ चल नहीं रही। पंचकुला के अंदर आप जो है 1 लाख वो बता रहे हो, क्या नाम है, राजयोग बता रहे हो लोगों के, मेरे समझ से बाहर है, आप बता दो। लेकिन सर एक चीज़ और भी तो है ना, अब ये लोग जो बताते हैं, ये जो उपाय बताते हैं, कई बार ऐसे सिंपल उपाय होते हैं कि आदमी को लगता है कि यार ठीक है, अगर क्योंकि आदमी ये सोचता है कि प्रोबेबिलिटी की थ्योरी चलती है कि हो सकता है चलो मैंने उपाय किया, मेरे साथ नहीं हुआ पर बाकियों का तो हो रहा होगा। अब उस चक्कर में बेचारों की दुकान चलती है तो उनका पैसा आता है, घर चलता है। अब अगर किसी ने 10 रुपये के तेज पत्ते पे लिख के अगर उसको जला भी लिया, उसके पैसे नहीं भी आए तो क्या फ़र्क पड़ा, लेकिन अगले का एपिसोड तो चल गया ना। आपको बे लीव लेनी है, तेज पत्ता, उसके ऊपर ग्रीन कलर के पेन से सबसे पहले तो इन्फिनिटी का साइन बना दें, उसके ऊपर लिख दें 24, उसके ऊपर लिख दें कि मुझे 2 लाख रुपया हर महीने जो आ रहा था साइड से, जो इनकम आ रही थी वो हमेशा आती रहे। यूनिवर्स थैंक यू यूनिवर्स मुझे देने के लिए, और हर महीने मुझे पता है आप मुझे दोगे, ऐसे बोल देना है और वो जला देना है आपने। नहीं, एपिसोड चल जाए। अगर कोई ये कह रहा है, मेरे के लिए भावना उपाध्याय ने कहा था तेज पत्ते, तो मैं किसी का नाम नहीं लेता। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि भाई तेज पत्ता जला दो और जो है उस पर जितने पैसे लिखो, भाई उस पर लिख दिया हमने 1,500 करोड़ रुपया, तेज पत्ता जला दिया, 1,500 करोड़ रुपया आ जाए और पैसा नहीं आया, कोई बात नहीं, चलो कोई, मैं भी मान दो कि चलो कोई बात नहीं। उससे यही होगा कि सारी दुनिया को पता चल जाएगा ये झूठ बोलती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन उपाय ऐसा ना हो कि जो गलत रास्ता दिखाए, वो गलत है। अब किसी को डिप्रेशन है, मेरे पास भी आएगा, मैं उसको उपाय ऐसा दूंगा कि सुबह बेटा 5 बजे उठना है और 6 बजे तेरे को मंदिर पे होना चाहिए नहा के, क्योंकि वो रात को उसकी आदत होगी जनरली डिप्रेशन वाले आदमी की कि वो रात को जगेगा, दिन में सोएगा। सूर्य की रोशनी जनरली डिप्रेशन आदमी नहीं देखना चाहता। तो अगर मैं उसको ये उपाय बता रहा हूँ तो मैं उसको एक्चुअली में ये बोलूँगा कि तू सुबह उठ तेरा डिप्रेशन ठीक हो जाएगा, नहीं। अगर मैं उसको ये बोलूँगा कि तू शिवलिंग पे जल चढ़ाएगा तो भगवान शिव का आशीर्वाद मिल जाएगा, तो मैं बोल तो झूठ रहा हूँ लेकिन उसका भला हो जाएगा। तो इस तरह से कोई उपाय बता रहा है तो ऐसा मैं भी बताता हूँ, वो बताना चाहिए, लेकिन हमें धर्म के साथ खड़ा होना है। ये धार्मिक बात है, बोल तो झूठ रहे हैं लेकिन हम धर्म के साथ खड़े। तो ये मैं बात कर, मेरी बात समझ रहे हैं आप? लेकिन आप ये बोलो कि शराब पीना जो है वो अच्छा है, सेहत के लिए वो गलत है। वो ये कहती हैं शराब पीना अपने घर में बैठकर रोमांटिक सॉन्ग लगाकर, अगर आप 1 या 2 ड्रिंक लेते हो अच्छा है, रफ़ी के गाने इससे हाँ रफ़ी के गाने सुनते हुए। अगर आप बाहर जाके कहीं शराब पी रहे हो, नालियों में गिर रहे हो, उससे बेटर आप अपने घर में पियो, आपका शुक्र अच्छा हो जाएगा। शराब से बेहतर कोई चीज ही नहीं। शराब पीने से हेल्थ भी अच्छी होती है, शराब बहुत अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स करवा देती है, बिजनेस दिलवा देती है, आपकी पर्सनालिटी को बेहतरीन करा देती है। जो बात हम चाय पर चर्चा करके नहीं कर पाते वो कई बार शराब की चर्चा में हो जाती है। नहीं, उन्होंने ये बोला है कि इससे कॉन्टैक्ट्स भी बनते हैं, इससे बिजनेस डील्स भी मिलती हैं आपको। हाँ, फिर बताओ घर में बैठ के किसको बुला रहे हो? फिर आप शराब पी रहे हो रात को और सुबह 3:30 बजे मैं उठ जाती हूँ और मैं पूजा करती हूँ, कैसे हुआ मेरे समझा दो। शराब पी रहे हो, मध्यम और गाने चल रहे हैं रफ़ी के, 12-1 बजे तक आप शराब पी रहे हो, 3 बजे उठ भी जाओगे 3:30 बजे, और फिर मेकअप के साथ फिर मेकअप भी होना, फिर कैसे होगा? तो सब बात झूठ है सर, किसी बात में कोई सत्यता है ही नहीं ना सर। आप बताओ, और आप बता रहे हो शराब, ओके, आदमी सुरूर के लिए शराब पीता है, गलत के ठीक। तो डॉक्टर भी बताते हैं, मैं तो पी नहीं,
कि जब शुरू आएगा 2 पैग में, तो कुछ दिन के बाद 2 पैग में नहीं आएगा, फिर 3 पैग में आएगा, फिर 4 में आएगा, फिर 5 में आएगा, ऐसे बढ़ता चला जाता है। तो क्यों आदत डाल रहे हो किसी को? मैं को समझाऊँ आप? शराब की तरफ लेके जाना गलत है। और ये शराब की एडवर्टीजमेंट भी हो गई, गलत के सही। शराब की एडवर्टीजमेंट भारतीय कानून के हिसाब से बैन है कि नहीं? तो कानूनन भी अपराध कर रही है। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? हम बोले भी ना, हम चुप रहे, हम बोले तो हम गलत, हम कंट्रोवर्सी है, तुम कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हो। अरे भाई, हम लोगों को सच्चाई दिखा रहे हैं, बस दैट्स ऑल। जिसने सच्चाई देखनी है देख ले, जिन्हें आंखें बंद करनी है बंद कर ले, हम तो कुछ कह नहीं रहे। नहीं, वो इसलिए कहते हैं कि आप इन चीज़ों को बोलते हो क्योंकि आप भी एस्ट्रोलॉजर हो। आप भी सर, मैं शराब की बात करूँ, मैं एस्ट्रोलॉजी कहाँ से आ गई? नहीं, मैं वो ये कहते हैं कि आप भी एस्ट्रोलॉजर हो, आप भी लोगों को उपाय देते होंगे। आप ऑन कैमरा जाके पॉडकास्ट नहीं करते हो, वो पॉडकास्ट करके अपना धंधा चला रहे हैं। सर, मैं बता तो रहा हूँ ना, अगर वो इस तरीके का उपाय देते हैं कि जिसको डिप्रेशन हो, सुबह मंडे को उठे, जैसे बोले हैं शुक्रवार को शराब पिए, मंडे को उठे, ट्यूसडे को भी उठे, फलाने दिन भी उठे, हफ्ते के हफ्ते जाओ को जो है कि जल चढ़ा के आओ शिवलिंग पे, और पॉडकास्ट पे बोले। तो बोला किसी ने आज तक? मैं तो बोल रहा हूँ, बोला किसी ने? शराब पीने की बात बोल रहे हैं। किसी की शादी हुई हो और वो शादी किसी और से करना चाहते हो, तो अपनी शादी तोड़ के आ जाए, मैं उपाय बताती हूँ कैसे दूसरे से शादी हो जाएगी। यही चल रहा ना। वशीकरण का क्या उपाय? वशीकरण कैसे करना है उसके उपाय। 1 लाख रुपए इनाम दूंगी, वो घर में आएगी, बाहों में आएगी। बाहों में क्या करेगी? आके बर्तन धोएगी आपके, वो तुम्हारे घर चल के आ जाएगी। घर में क्या करवाना है आपने? वो झाड़ू पोछे कराने हैं। भाई, किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? तो इसके ऊपर किसी को बोलना चाहिए देश में या नहीं? तो कंट्रोवर्सी होगी क्या? कंट्रोवर्सी तुम कर रहे हो कि कंट्रोवर्सी कौन कर रहा है? आप बताओ। आप कर रहे हो ना, आप गलत बातें कर रहे हो ना। हनुमान जी की 3 शादी, दशरथ जी की 27 वाइफ्स। भगवान राम सोच रहे हैं भाई 27 24 माता कहाँ गई? आज तक तो किसी ने सुना नहीं ये 27 शादियाँ कराने। तो ये हमारे सनातन धर्म के खिलाफ तो ये खड़े ही खड़े। और हम हिंदुओं का तो खून जो है ही सफ़ेद, हम तो बोलते नहीं, यही बताते हैं कि जो राम है वही जीसस है। हाँ, एक ने तो यही बोला राम ही जीसस है, जीसस ही अल्लाह है और अल्लाह ही वाहिगुरु है। हाँ, राखी ने बोला इज़ इट नॉट ब्लास्फेमी? हमने सुन लिया, हम चुप करके रह जाएं क्यों? क्रिश्चियन खुद कह रहे हैं जीसस इज सन ऑफ गॉड। हम भगवान राम को भगवान कह रहे हैं, तो वो उनके पुत्र हुए इस हिसाब से। लेकिन हम कंपेयर नहीं करना चाह रहे। तो फिर कंपैरिजन क्योंकि इसने किया तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो अलग धर्म है, वो अलग धर्म है, अलग अलग रखो। क्योंकि मिक्स करेंगे तो फिर दिक्कत हो, किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुँच सकती है। और हमारे तो पहुँच ही रही है, बिल्कुल पहुँच रही। जीसस कौन किसकी टीम में थे भाई साहब? जब राम रावण युद्ध हुआ था, समझा दो हमें भी बस समझ ही नहीं आ रही ना क्या चल क्या रहा है। कुछ भी बोल रहे हैं और ब्रॉडकास्ट चले जा रहा है, कोई एडिट नहीं हो रहा, कुछ नहीं, बोले जा रहे हैं धनाधन धनाधन धनाधन। और ये यहीं नहीं बोला जा रहा, न्यूज़ 18 इंडिया में भी बोला जा रहा है, ये ABP लाइव में भी बोला जा रहा है, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल में इन्हीं लोगों को बुलाया जाता है। वो आजकल वो चिड़िया लेके घूम रहा है, कोई गिलास तोड़ रहा है, कभी कुछ कर रहा है। वर्ल्ड वार बता दी, वर्ल्ड वार चल रही है, गल्फ़ में वार चल रही है यार। 3 कंट्रीज़ का मेन लफड़ा है। ठीक है, उन्होंने मिसाइलें दाग दी, उसके अंदर बहरीन भी आ गया, कतर भी आ गया, दुबई भी आ गया, UAE पूरा आ गया। 1-2 मेरे ख्याल शायद मिसाइल सऊदी अरेबिया में भी छोड़ दी थी, आई एम नॉट सो श्योर। तो अब वो एक जरा से लोकल एरिया की वॉर को उठा के वर्ल्ड वार हो गई है जी, बताओ। और वर्ल्ड वार में ये हो जाए, अब उससे क्या दिक्कत क्या आ रही है? आम पब्लिक को डर लगेगा। फिर ये भी बता रहे हैं, हाँ ये भी बता रहे हैं पैसा रख लो, कुछ वो सोलर बैटरी रख लो मोबाइल चार्ज करने के लिए, कभी भी कुछ हो सकता है। फरवरी में वो हो जाएगा, कोरोना आ जाएगा, एक बोल रही थी। मार्च के अंदर बम पड़ेंगे हिंदुस्तान के अंदर, इतने सारे बम पड़ जाएंगे। क्यों? भारतीय सेना क्या कर रही है? भारतीय सेना को कुछ समझ नहीं रहे तुम? दुनिया की नंबर 1 सेना भाई साहब। अमेरिका तो आज तक एक वॉर नहीं जीता, उसको नंबर 1 कहते हैं, सारी दुनिया कहती है ना। लेकिन हम तो भारतीय हैं, हमने तो देखा है ना कि वियतनाम से पिट गए भाई साहब, अफगानिस्तान से पिट गए, जब 30-30 कंट्री लेके चले थे साथ में। भारत की बता दो कौन सी लड़ाई भारत हारा है? बताओ। चीन से हारे हैं ना हम। तो उस समय में नेहरू जी ने गलती की, हम नहीं जाते उसके अंदर, क्योंकि उन्होंने एयरफोर्स को यूज़ नहीं किया। हम हारे, ठीक है।
लेकिन भारतीय सेना के जांबाज सिपाहियों के ऊपर उंगली उठाना, दिल छाती पे तीर लगता है मेरे। आज हम आराम से सोते हैं तो वो खड़े हैं हमारी सरहदों के ऊपर, कह रहे हाँ के ना। बिल्कुल। सर्दियों के अंदर -40 पे खड़े हैं कि नहीं खड़े? 50 डिग्री प्लस टेम्परेचर पे राजस्थान में के बॉर्डर पे खड़े नहीं खड़े? कुछ उनकी इज्जत की कोई है हमारे दिल के अंदर या नहीं है? वो नौकरी पैसे के लिए नहीं करने गए, देश की सेवा करने के लिए गए हैं। और आप भी देश की सेवा कर रहे हैं, मैं भी देश की सेवा कर रहा हूं, लेकिन वो जान की बाजी लगाए कर रहे हैं, ये फर्क है। अच्छा, तो लोग सर, ये लोग आजकल कलर थेरेपी भी बड़ी चली हुई है। सोमवार को ये कलर पहनना, मंगल को ये पहनना, बुध को ये पहनना। आप इसको मानते हो नहीं मानते हो? देखिए, हर रंग जो है नेचर ने बनाया, उसका कोई रीज़न है, ठीक है ना। अब सोमवार को सफ़ेद कपड़ा पहनना है तो पार्क में ना जाऊं, हरा ही हरा है सब, क्या करूं? प्रकृति ने तो नहीं कहा, उसने तो सातों के सातों दिन हरे ही रंग है प्रकृति का, पेड़ पौधों का। मैं बताओ, वो तो कपड़े पहनने की बात कर रहे हैं सर। मैं कपड़े पहनने की बात तो कर रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर मैं सातों दिन हरे कपड़े पहन लेता हूँ तो क्या फ़र्क पड़ रहा है भाई? यही समझाने की कोशिश कर, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अब यही समझा दें कि मंडे को ये क्यों, फलाने क्यों, फिर काला तो शनि का है, और काला तो मानते ही ठीक नहीं है। न्यूजीलैंड की टीम नहीं जीतती क्योंकि उसे काले कपड़े होते हैं। तो क्या भाई जीतती है, क्यों नहीं जीतती? वो रग्बी में जीतती, क्रिकेट में हार गई, तो काले कपड़े से उन जीतते हारने का मतलब नहीं है। मतलब यह है कि कभी कभी वो इंडिया को भी हरा देती है, कभी कभी किसी भी टीम को हरा देती है। उस समय उस दिन टीम की परफॉर्मेंस की बात होती है। कभी कभी बांग्लादेश भी पाकिस्तान को हरा देती है, ऑस्ट्रेलिया को भी हराया बांग्लादेश ने, तो उस समय परफॉर्मेंस नहीं होती कई बार। यही बात होती है। और क्या होता है? रंग का क्या मतलब है? रंग से कोई मतलब नहीं। हाँ, ये जरूर है, रेड लाइट है, रेड लाइट की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा, इसलिए रेड लाइट जो ट्रैफिक किया उसको स्टॉप के लिए वो रेड लाइट ही लगाई गई। तो हमें कलर को यूज़ किसके लिए करना है, फ़ायदे या नुक्स उसके लिए, किसी प्रयोग के लिए। कपड़े से कोई मतलब नहीं। तो फिर कार का क्या करें? संडे के लिए अलग कार रखें, मंडे के लिए अलग कार रखें, मतलब कुछ भी बोलते हैं भाई साहब। आँख के डेले का क्या करें? मंडे का ये करे, संडे का जा दिखेगा। नहीं, मैं क्योंकि इसलिए पूछना चाह रहा था कि आज बृहस्पति है, आपने भी पीला पहना, मैं कहा शायद आप नहीं ये तो मैं शाम मैं शाम को सवेरे नहीं पहने हुए थे। अच्छा। ये कुर्ता पजामा पहन के आया पॉडकास्ट के लिए। अच्छा। इसलिए शायद मैं भी पूछ लूँ ना कि ऐसा नो ऐसा कुछ नहीं। मैं वहम तो देखो, साइंस है अगर ज्योतिष, तो वहम कम से कम कर रहे हैं, वहम बढ़ाने नहीं है। हर चीज़ में सवेरे ऐसे करो, शाम वैसे करो, मंडे ये करो, संडे ये करो, सुबह ये उपाय, शाम वो उपाय, ये नहीं करने। लेट अस मेक द लाइफ मोर गुड, हैप्पी, आसान, लाइट। नहीं, बट आप एक तरफ कह रहे हो कि मैं देश की सेवा कर रहा हूँ और मैं इन लोगों को एक्सपोज कर रहा हूँ, ये सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन उस एक्सपोज करने के चक्कर में आपके ऊपर केस भी तो हो गए, अब वो भी तो भुगत रहे हो। नहीं, आपने अपनी लाइफ भी तो डिस्टर्ब कर ली। सिर्फ मैं ही सेवा नहीं कर रहा, एक जो पान लगा रहा है वो भी सेवा कर रहा है, एक मोची है वो भी कर रहा है, एक टेलर है वो भी कर रहा है, हर कोई आदमी कर रहा है। अब मेरे पे केस हो गए तो इसलिए वो एक त्रिशला चतुर्वेदी ने 2 करोड़ 10 लाख रुपए का केस किया मेरे ऊपर, मानानी का, कि मैंने उसकी इज्जत के ऊपर कोई बात की है। अब हाई कोर्ट अपने आप देखेगा कि मैंने किया नहीं किया, अगर किया तो कितने मेरे को पैसे देने दे देंगे, यही है ना, और तो कुछ नहीं। हो गया तो हो गया। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मैं रास्ता दिखा रहा हूँ लोगों को कि मैं ज्योतिष का टीचर हूँ। मैं 28 साल हो गए मेरे को, 28 साल हो गए ज्योतिष पढ़ाते हुए, और मेरी एक एज भी होगी 60+। तो मेरा मुझको लगता है फ़र्ज़ बनता है जिसमें मैं लोगों को सही रास्ता दिखाऊं। साइंस जो है लाइफ को इजी बनाने के लिए, लाइफ को परेशान करने के लिए नहीं है। देखिए, अब कारें चल रही हैं, आज से 200-250 साल पहले घोड़ा गाड़ी चलते थे, इजी हुई, साइंस ने आपकी लाइफ इजी की। उसके साइड इफ़ेक्ट हुए, भाई पेट्रोल जल रहा है, वो ठीक है, साइंस अभिशाप है, वो ठीक बात हुई, मानता हूँ। लेकिन इजी करने के लिए है ना, तो ये जो है टफ कर रहे हैं और वहम भी डाल रहे हैं, अंधविश्वास बढ़ा रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए ना, ये मैं कह रहा हूँ। और फिर क्या कि धर्म के प्रति गलत, फिर समाज के प्रति गलत बातें, फिर सबसे ज़्यादा जो मेरे को तकलीफ होती है कि बच्चियों को वशीकरण की बात करते हैं, वो फिर दिल को चुभती है बहुत ज़्यादा, वो मेरे को बड़ा दुख होता है।
नहीं, अगर किसी ने आपके ऊपर केस कर दिया कि आपने उनकी हाँ, इज्जत पे उछाला है, तो आपको तो ये सुबह शाम एक मैं किसी की देख रहा था, वो तो आपको रेपिस्ट शर्म कह रही है कि आपके ऊपर रेप के केस चल रहे हैं, आपके ऊपर कनाडा में केसेस चल रहे हैं। नहीं, एक ने नहीं कहा सर, नहीं कनाडा में नहीं कहा उन्होंने कहा कनाडा भाग जाता है, भाग जाते हैं। तो मैंने क्लैरिफाई किया तो कि आप इन पे केस क्यों नहीं करते? कनाडा भाग जाता है तो क्लैरिफाई किया मैं कनाडा भाग के नहीं जाया जा सकता, आप जब वीज़ा लेंगे आपको पता चलेगा कि फ्लाइट से जाया जाता है। मैंने क्लियरिफाई कर देता हूँ सर। अब इसमें अब जैसे आप हंसने लगे, उन पे भी लोग हंसते हैं, फिर उनको दिल पे लगती है। अब मैं क्या करूं, मैं तो समझा ही रहा हूँ ना सर, ठीक समझा रहा हूँ ना, गलत तो नहीं समझा रहा। फिर रेपिस्ट मेरे को राखी ने कहा, रेपिस्ट एक लड़का हो रहा है अनिरुद्ध ललित शर्मा, उसने रेपिस्ट का और क्या नाम है मोलेस्टर ऐसा कुछ या सिमिलर वर्ड्स यूज़ किए उसने भी। फिर उसके बाद ये एक है शिवानी दुर्गा जिसने ओम गुदवाया था अपने पैरों पे, वो मेरे को मुसलमान भी कह रही थी। हाँ, उसने ये भी कहा कि आपने उमंग तनेजा अपना नाम रख लिया, लेकिन आपका नाम तो तरवेज़ है। फिर वो और बेकार गंदी बातें जो भी है मैं नहीं बोलना चाहता। फिर वो ये भी कह रही थी कि मेरा जो लोअर पार्ट है वो उखाड़ देगी, पहले मरोड़ देगी फिर उखाड़ देगी। तेरा नीचे वाला जो हिस्सा है ना, हाथ में पकड़ के मरोड़ने की और खींच के तोड़ने की ताकत रखते हैं हम लोग। मेरे घर के बाहर आ जाएगी, मेरा मुंह काला करेगी, मुंह काला करने के बाद मेरे बालों से पकड़ के बाहर निकालेगी। फिर जो है वो जूते मेरे गले में जूते का हार पहनाएगी, फिर मेरे को गुड़गांव में पता नहीं कहाँ पूरे हरियाणा में बस जो भी है घुमाएगी। तो मैंने कहा माँ ऐसा था कि सारे सुशांत लोग वाले जो आप कह रहे हैं ना वहाँ घुमाओगे, वो सारे कह रहे हैं कि कोई कह रहा है मेरे को रिबॉक का जूता चाहिए, कोई मेरे को कह रहा है मेरे को कोई दूसरा मतलब जो है एडिडास का जूता चाहिए। तो वो 8 नंबर का एडिडास का वो वर्मा जी के लिए, 9 नंबर वाला इसके लिए। अब बताओ मैं क्या करूं। मैं कहा जी अगले दिन और प्रॉब्लम होगी बहन जी। मैं कहा वो लेडीज़ आ गई, बोलते हमारी भी सैंडल मंगाओ, वो जिम्मी चू करके कोई चाइनीज़ कंपनी है, जूते नहीं पहनाने, सैंडल भी पहना दो। मैं ख़त्म कर। अब इस पर इनके दिल को अगर चोट लगती है कुछ है तो फिर मैं क्या करूं। अब वो कहते हैं कि मैं जैसे मुसलमान हूं, तो मैंने कहा जी अगर हूँ तो मेरा खतना कौन करवाने गया था, आप गई थी क्या, किसने चेक किया था, आप समझाओ मेरे को। तो मैं तो कुछ नहीं कह रहा कि मैं तुम्हारा ये कर दूंगा, मैं तूने मेरे को मुसलमान कह दिया, मैं तो सत्य बात करता हूँ। देखो आपने ओम गुदवाया था, हाँ या ना, ये इसकी फ़ोटो है, ये इस फलाने अखबार में आई थी, हाँ के ना मानती है, हाँ मैंने ओम गुदवाया था, माना उसने खुद वीडियो बोल के माना। और मज़े की बात यह है कि जो मैं बोलता हूँ वो आदमी मानता है। अभी वो उपाध्याय जो है घनश्याम उपाध्याय, उसने माना मैं फ्रॉडकास्ट करता हूँ। राखी ने माना कि मेरे पास डॉक्टरेट नहीं है, मैंने पीएचडी नहीं की। फिर कभी कहती है मैंने पीएचडी टैरो में किया, टैरो में तो पीएचडी नहीं होते। फिर उसने माना कि शराब पीना जो मैंने बताया था मैंने गलत बताया, मैं उसके लिए माफ़ी मांगती, माफ़ी भी कहा उसने, अच्छी बात, दैट आई अप्रिशिएट। लेकिन उसके लिए अभी माफ़ी नहीं मांगे, धीरे धीरे सारे मांगेंगे। कि इसने बताया था 4 जुलाई 2025 को मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, तो मैंने दिखाया उसको कि 15 सितंबर 2017 की ये फ़ोटो है, इंटरनेट पे ऑलरेडी अवेलेबल। वही फ़ोटो तूने बता रही है मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है और ये टैक्सी है, तो तेरी अपनी गाड़ी की पीली नंबर प्लेट कैसे है, समझा दे। तो तू ये डरा रही है लोगों को, इसके लिए उसने माफ़ी नहीं मांगी अभी तक। मांगनी चाहिए मुझे लगता है। लोगों में डर हो जाएगा ना भाई, पूरी जुलाई अब बाहर ना निकले, एक्सीडेंट हो जाएगा, और फिर बोलते हैं खाटू श्याम जाते हुए मेरा एक्सीडेंट हुआ या आते हुए हुआ, तो आदमी को लगेगा खाटू श्याम मतलब भगवान के जा रहे हैं तो वहाँ कुछ होगा। अब बताओ ये सही बात है कि गलत बात है। तो ये इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन मैं नाराज़ नहीं होता। मेरा ऑब्जेक्टिव क्लियर है, मेरा किसी भी इंसान से कोई झगड़ा नहीं है, ना मैं किसी से नाराज़ हूँ। मैं ये बुराई के अगेंस्ट हूँ जो बच्चियों के प्रति बात करें, वशीकरण की। हम कंजक पूजने वाले लोग हैं। अब अष्टमी नवमी आनी है, हम कंजक पूजेंगे, पैर छुएंगे। जो समाज के प्रति गलत करे, जो धर्म के प्रति गलत बोले, और फिर जब ये सब गलत हो रहा है तो देश के प्रति तो गलत हो ही रहा है। लास्ट में मेरा सब्जेक्ट आता है ज्योतिष का। मेरा ज्योतिष एंड में सब्जेक्ट आता है। यहाँ तक तो ज्योतिष तक पहुँचे नहीं ना वो, ये तो बातें अजीब अजीब हो रही हैं, समझ नहीं आ रही इसका ज्योतिष से या ऐसी सिमिलर जो साइंसेज हो गई, न्यूमोलॉजी या केमिस्ट्री से या वास्तु से, तो लेना देना नहीं है। लेकिन सर अभी आपने जैसे बात की कि अब डॉक्टरेट की डिग्री एक तो बंदा जो पीएचडी के थीसिस करता है उसको सब्जेक्ट में मिलती है, एक आजकल आपके फील्ड में आपके काम को देखते हुए यूनिवर्सिटीज़ आपको ऑनररी डिग्री भी दे देती हैं।
तो हो सकता है बेचारी के पास ऑनररी डिग्री हो, आपने उसकी डॉक्टरेट की डिग्री है, उसकी ऐसी तैसी फेरी। मेरे को ऑनरेबल जो है डॉक्टरेट की डिग्री मिली है, शाहरुख खान को मिली है, नरेंद्र मोदी जी को मिली है, बहुत से लोगों को मिली है, इसमें उन्हें क्या प्रॉब्लम है? नहीं, उसने मना नहीं कहा मेरे को किसी यूनिवर्सिटी ने दिया, उसने यूनिवर्सिटी का नाम नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि किसी यूनिवर्सिटी ने दी ही नहीं। और ऐसे यूनिवर्सिटी तो यूनिवर्सिटी होनी चाहिए ना, फिर यूनिवर्सिटी में देती है। यूनिवर्सिटी 5 स्टार होटल में या किसी रेस्टोरेंट में नहीं देती। ये खुद ही अपनी एक एसोसिएशन सी कोई बना लेते हैं, फिर एक बुड्ढी हीरोइन उठा लेते हैं पुरानी। अभी एक बुला रहे हैं 27 तारीख को यहाँ पर पीरागढ़ी पे, मतलब एक वो बैंक्वेट हॉल है, वो लाल चुनरी वाली करके, पता नहीं वो रितु शिवपुरी, हाँ, वो एक आधी मूवी में फ्लॉप हुई थी, बस फिर आई नहीं। वो कह रही है कि मैं आऊँगी, चीफ गेस्ट बनूंगी और मैं डिग्री दूंगी। रितु शिवपुरी जो 1 या 2 मूवी में आके फ्लॉप हुई, वो पता नहीं 5वीं फेल है या 4थी फेल है, वो PhD की डिग्री देगी, वो भी किसी बैंक्वेट हॉल में। कौन सी यूनिवर्सिटी है वैसे? ये कौन सी यूनिवर्सिटी? चल क्या रहा है ये? इससे पहले हमने बंद कराई थी, शिल्पा शेट्टी दे रही थी, जिसका हस्बैंड ब्लू फिल्म में बनाता है, जो उनके ऊपर कोई 150 करोड़ 160 करोड़ के गबन के भी केस हैं चल रहे हैं। बट सर, इस डॉक्टरेट वाली डिग्री वाला तो आजकल ओपनली एडवर्टीजमेंट आती है, तो इसके ऊपर गवर्नमेंट काम करेगी ना, AICT काम करेगा, इस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी, एजुकेशन डिपार्टमेंट करेगा कि आप डिग्रियां कैसे बांट रहे हो। बताता हूँ आपको इस बात पर। ये बात शुरू हुई थी 3 जुलाई 2024 को। तो एक सज्जन है, उनका नाम है डॉक्टर HS रावत, जिनकी झूठी डिग्री है, जिन्होंने डिग्री अपने आप को खुद दी अपने स्कूल से। हाँ जी। अब स्कूल से भी मिलती है डिग्री, आपको पता ही नहीं ना सर प्रॉब्लम क्या है आपकी। उसने इल्ज़ाम लगाया मेरे पे, अपने 2 खास मित्रों पे, एक का नाम है GD वशिष्ठ साहब, गगनदीप वशिष्ठ, एक है अनिल वत्स साहब, एक है अजय गौतम। ये उनके खास मित्र रहे। मैं तो कोई XYZ था, लास्ट में मेरा नाम भी, मैं भी मर्डर करूँगा, 2 लोग और भी। और ये डॉक्टर लगाते हैं, और ये धर्मगुरु बने बड़े बड़े चैनलों पे आ रहे होते हैं। तो हमें लगा यार ये फ्रॉड चलेगा नहीं यार, ये गवर्नमेंट कुछ करती नहीं। आप पुलिस स्टेशन जाओ, पुलिस पूछती है आपको क्या प्रॉब्लम है। पुलिस का सिस्टम ये है कि वो बोलते हैं अगर आपको कुछ हर्ट हो रहा है तो हम आपके साथ खड़े हैं, अगर आपको हर्ट नहीं हो रहा, कुछ गलत हो रहा है, आपको कोई मतलब नहीं उससे। दिस इज व्हाट पुलिस सेज, ठीक है। तो अब जिस तरह से ये सोशल मीडिया को यूज़ करके दुनिया में गंद फैला रहे हैं, तो हमें लगा कि फिर हमें ही सोशल मीडिया प्रयोग करके क्यों ना इनके सत्य को उजागर करें, बस यही कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने कहा ये झूठी डॉक्टरेट का मामला बंद किया जाए, और हमने बहुत सक्सेस पाई है साहब। अप्रॉक्सीमेट 90% लोगों की हट गई, या वो जलील हुए। जैसे ये राखी है, अभी भी उसने डॉक्टरेट हटाई नहीं है अपनी। अभी भी न्यूज़ 18 इंडिया में सबीना तमांग देशमुख उसको डॉक्टर कहती है, डॉक्टर भाई राखी। कोई बात नहीं ना, कहे ना, अगर कहेंगे तो यही जलील होंगे ना, क्योंकि अब लोगों को पता चल रहा है कि नहीं है इसके बाद डॉक्टर, फिर भी सबीना तमांग देशमुख, न्यूज़ 18 इंडिया ये कह रहा है। आप समझ रहे मेरी बात? ABP लाइव में वो भी जो पॉलिटिकल एडिटर है उनकी, वो भी यही कह रही है डॉक्टर भाई राखी, जबकि पता चल गया, मेरे को पता है, मैंने उसके मुंह से निकलवा दिया। आई एम अ सिंगल पर्सन। ABP इतना बड़ा न्यूज़ चैनल, न्यूज़ 18 इंडिया इतना बड़ा न्यूज़ चैनल, उनके पास खबर तक नहीं है, और झूठी खबर है ना ये, जब आप किसी को डॉक्टर कह रहे हैं। अब कर रहे हैं तो लोगों को पता चले। आजकल सोशल मीडिया मजबूत है साहब, तभी तो आपने मुझको बुलाया, कुछ तो इम्पैक्ट होगा ना मेरा, तभी आपने मुझे बुलाया, तो ठीक है, होना चाहिए इम्पैक्ट। तो हम जिस तरीके से कर सकते हैं हम कर रहे हैं अपना काम, जो हमें रास्ता मिल रहा है। हमें और दूसरा रास्ता मिल नहीं रहा ना, कोर्ट में जाएंगे तो सर जी ख़त्म ही नहीं होती गेम। पुलिस स्टेशन जाते हैं, एंटरटेन नहीं करते, तो फिर कहाँ जाएं आप बताओ। पर दूसरी तरफ वाले सर लोग ये भी तो कहते हैं ना कि क्योंकि वो फेमस हो चुके थे, आप इतने साल से इस फील्ड में, आप फेमस नहीं, आप उनका सहारा लेके फेमस होना चाह रहे हो कि आप उनको काट रहे हो, उसके साथ साथ में आप भी फेमस हो रहे हो। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अमर प्रेम का गाना है सर, ठीक है। ये राजेश खन्ना बता रहा है उसको, शर्मिला टैगोर को, वह तो किशोर कुमार साहब गा रहे हैं, ठीक है सर। 25 कंट्री में घूमा, 10 कंट्री में मैंने ज्योतिष पढ़ाई। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन में स्पेनिश में पढ़ाई है,
यूरोप की और 2-3 कंट्रीज में, इसमें नीदरलैंड भी है, ठीक, वियतनाम और मॉरिशस, हाँ रशिया, ठीक है। अब 6 बुक्स मैंने लिखी हैं। मेरी जो एक बुक है एक्यूरेट प्रेडिक्टिव मेथडोलॉजी, वर्ल्ड की लार्जेस्ट सेलिंग टेक्स्ट बुक ऑफ एस्ट्रोलॉजी, अवेलेबल इन स्पेनिश, हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। मेरी जो एक्यूरेट प्रेडिक्टिव मेथडोलॉजी है इज द ओनली बुक अवेलेबल ऑफ हिंदू एस्ट्रोलॉजी इन एनी इन स्पेनिश लैंग्वेज। मेरी ही है भारतीय ज्योतिष की किताब, ठीक है सर। कनाडा के पार्लियामेंट में वहाँ की कई लेजिस्लेटिव असेंबलीज ने मेरे को सम्मानित किया। दुनिया भर में जितना काम मैंने किया है ज्योतिष में किसी ने नहीं किया। मैंने मैगजीन चलाई है, जब 3 ही न्यूज़ चैनल होते थे, जैन, जी और स्टार बाद में ABP ले गया। तो मैं उस समय पे आया करता था 1999 टू 2001। उसके बाद भी मैंने थोड़े बहुत किए, ज़्यादा नहीं किए। 28 साल हो गए मेरे को ज्योतिष पढ़ाते हुए। मेरे से ज़्यादा ईयर्स किसी ने ज्योतिष नहीं पढ़ाई। इन पर्सन पढ़ाई है, पता नहीं कौन कौन सी सिटीज़ के अंदर पढ़ाई है, मेरे को खुद याद नहीं रहती। कानपुर है, मुंबई है, चंडीगढ़ तो मैंने 15 साल पढ़ाई है, 2003 से 2018 आके। अब मैं मशहूर नहीं हूँ, बाकी लोग मशहूर हैं। ये लोग ज्योतिष से मशहूर नहीं हैं, ये झूठे मूठे उपाय बना के मशहूर हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के ब्लड जो निकलता है उसको यूज़ करके कैसे वशीकरण करें, क्या क्या बोलते हैं। आप एक रात को एक वीडियो बनाओ, रात को एक वीडियो चला दो भाई, कोई ऐसी उफ ऊ वो किस ऐसा कुछ शब्द लिख दो, ठीक है ना, रात को तो 1 मिलियन हो जाएगा, मशहूर हो जाओगे आप भी। मशहूर तो सन्नी लियोनी भी है। बात यह है कि एजुकेशनल फील्ड, एस्ट्रोलॉजी की एजुकेशन फील्ड के अंदर किसने ज़्यादा काम किया है, अल्टीमेटली ने किसने ज़्यादा रिस्पेक्ट पाई है, किसने ज़्यादा एक्चुअल में ज्ञान बांटा। अब मेरे को बताओ, PhD के स्टूडेंट ज़्यादा होंगे या 5वीं क्लास के स्टूडेंट ज़्यादा होंगे, बताओ। अब मैंने सिर्फ ये बीड़ा उठाया है कि ये बकवास नहीं चलेगी, बस दैट्स ऑल। इससे पहले सन 2010 से जो मैं सोशल मीडिया पर हूँ, सिर्फ मेरे ट्यूटोरियल्स हैं और कुछ भी नहीं है, ओनली माई ट्यूटोरियल्स, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। उसके बाद 2024 से, इससे पहले टिकटॉक आता था, टिकटॉक में मैंने था नहीं। इसके बाद शॉर्ट्स आने लगे और इंस्टाग्राम आ गया, तो अब मैंने इंस्टाग्राम और यूट्यूब शॉर्ट्स में ये बनाना शुरू कर दिया, दैट्स ऑल। और उसमें मैं लॉजिकल रीजनिंग देता हूँ कि अगर किसी ने कहा, जैसे पवन सिन्हा जी ने कहा राहु केतु जो है वो चंद्रमा की एक्सिस है, तो फिर मैंने वीडियो पूरा बनाया उसमें कि राहु केतु हैं क्या, लॉजिकल रीजनिंग दी, फिर जो है बात क्लियर करी। ऐसे नहीं है कि भाई मैंने कहा नहीं ये गलत बोल रहा है, राहु केतु ये नहीं है, बस ऐसे नहीं। हमने बताया कि व्हाट आर राहु केतु, कि वो चंद्रमा की एक्सिस नहीं है, वो जो चंद्रमा की कक्षा और पृथ्वी की कक्षा जो 2 जगह कटती है जाके, उसको राहु केतु कहते हैं। समझा के भाई एक्लिप्टिक पे जहाँ चंद्रमा की 2 जगह पे कक्षा कटेगी, 180 डिग्री डिफरेंस है, असेंडिंग इज राहु एंड डिसेंडिंग इज केतु, पूरा क्लियर समझा के तब ऐसा करते हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही बोल दिया। अच्छा सर, आपकी बात हम मानते हैं कि ठीक है, एस्ट्रोलॉजी आपने 28 साल पढ़ाया सब, लेकिन जो हमारे देश में जितनी भी जो एस्ट्रोलॉजी है या जितने भी अकल्ट साइंसेज हैं, उसमें ये बात तो क्लियर है ना कि अगर कोई समस्या है उसका कोई उपाय होगा तभी उसका समाधान होगा। तो इसका मतलब अगर आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ा रहे हैं, अगर आपने मेरा बर्थ चार्ट देखा, मेरे बर्थ चार्ट में अगर कुछ गड़बड़ है और उसको अगर ठीक करना है तो उसको कोई बंदा बीमार हो जाएगा, डॉक्टर आ जाएगा, डॉक्टर दवाई तो देता है ना, तो इसलिए आप भी तो सर रेमेडीज देते होंगे ना। अब बात है कि आप रेमेडीज कैसी देती हैं वो किसी को नहीं पता है, इसलिए बात वो है, और वो लोग ओपनली रेमेडीज दे रहे हैं, इसलिए आप उनको पकड़ रहे हो। चलो ऐसा कर लेते हैं, इसके 2-3 पार्ट बन जाएंगे आंसर के। पहले है कि कोई रेमेडी किसी ने इजाद की, उस रेमेडी को इजाद करने में रिसर्च करके कि वो रेमेडी ठीक काम करती है
कितना पीरियड लगेगा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे हम 100 चार्ट ले लेते हैं कि इनकी शादियाँ नहीं हो रही। अब हमने उनको एक उपाय दिया, शादी नहीं हुई उसकी, 5 साल हमने देखा। दूसरा उपाय दिया उसको, शादी नहीं हुई उसकी, 3 सालों वो नहीं हुआ। फिर 12वें साल में पता चला कि इसकी इस उपाय के साथ बाद शादी होगी। फिर हमने दूसरे को भी दिया, तीसरे को भी दिया, चौथे को भी दिया और सबकी होने लग गई। तो 20-25 साल में जाके हमें पता चलेगा ना ये उपाय से काम हो रहा है। और इसमें हम गलती भी कर सकते हैं क्योंकि सिर्फ वो हमारे पास तो आया नहीं, हमने जो उपाय दिया उसने जाके दूसरा उपाय और कर लिया, होता उससे हो गई। आप समझ रहे मेरी बात? तो ये एक उपाय को रिसर्च करके कि एक उपाय काम करता है नहीं करता, सालों लग जाएंगे, 10, 20, 25, आई डोंट नो। और ये रोज सुबह उठते ही एक उपाय बता देते। तो आपके अनुसार एस्ट्रोलॉजी में कहीं पे भी उपाय नहीं होते? नहीं, मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? नहीं, वो तो चलो बता ठीक है रहे ना। हैं। अब आप बता रहे हैं उपाय होते नहीं, वो तो अभी डिस्कस हुई ना कि किसी को डिप्रेशन है, तो ये तो लॉजिकल उपाय है ना कि सुबह उसको उठाना है, नहलाना है। अब उसको कम से कम 5 किलोमीटर दूर मंदिर में भेजेंगे, वो कोशिश ये करें कम से कम 1-2 किलोमीटर तो जरूर चले जाए, 5 ना चले तो। अब उसकी नींद पूरी खुल जाएगी, नींद पूरी खुल जाएगी, अब भूख भी लगेगी, सुबह खाना खाएगा। 2-3 दिन हो सकता है फिर भी दिन में सो जाए, लेकिन फिर उसके बाद उसका जो सोने की और जागने की साइकिल अपने आप चेंज होगी। तो ये लॉजिकल उपाय हुआ ना, हाँ के ना? तो ये हुआ उपाय। अब ये बोलो जी कहीं कुछ दबा दो, अपने शरीर जितना कोयला फेंको, ताला चाबी चौराहे पर डाल दो, कोई ताला को चाबी से खोलेगा तो आपका किस्मत का ताला खुल जाएगा, ऐसा नहीं होता सर। ये नहीं है उपाय। और ये सुबह शाम उपाय बताते हैं, फिर वो किस्मत का ताला खुल गया तो फिर सर जी वो खुला तो सही ताला, लेकिन मेरा तो किस्मत का ताला नहीं खुला। तो फिर उसको बोलो कौन सा ताला था? बोला चाइनीज़ था। बोलता यही तो गलती थी, लिंक का ताला था। अब लिंक का लगाया तो फिर वो बोले जी खोला तो सही। बोलता तूने देखा क्यों? देखना नहीं था। बस लगे रहो भाई, यही बात है। अब जैसे इसमें सर मैं एक सिंपल सी बात करूँ, अभी आप जैसे कह रहे हो उपाय की बात कर रहे हो, बहुत जगह ऐसा देखने में सुनने में आया कि अगर एक जातक जो है वो मांगलिक है और मांगलिक की शादी मांगलिक से होती है या उसका उपाय कराया जाता है, पेड़ से शादी या पता नहीं किससे करवाते हैं और उससे शादी होती है, और ये कई सालों से हमारे देश में चला आ रहा है, तो इसकी भी तो काट करनी चाहिए सर। मंगलिक में काट तो मैं पूरी करता हूँ, मंगलिक या ऐसी कोई भी वहम वाली चीज़ क्यों कैसे बलशाली होती है मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आपके पास कोई लेडी आई कि मेरी बेटी जो है 28 साल की होगी, उसकी शादी नहीं हो रही, आपने बताया कि 32 साल की होगी, शादी हो जाएगी, ठीक है। अब उसने सोचा यार 32 में तो बहुत दूर हो जाएगी, उपाय आपने कहा उपाय तो होता नहीं, जो 32 में लिखी है 32 में होगी, क्योंकि जिस लड़के से होनी है वो भी निश्चित है। इसको उपाय कर देंगे, उस लड़के ने उपाय ना किया फिर कैसे हो जाएगी? क्योंकि होनी तो उसी से। अब आपने तो लॉजिकल बात की, बात मेरे को भी समझ में आ रही है, लेकिन उसने तो नहीं सुननी ना, उसको तो उपाय चाहिए ना, यही है ना हिंदुस्तान में। अब वो आई मेरे पास, अब मैंने ये नहीं बोलना कि तेरी शादी कब हुई, मैंने ये बोलना है कि आपकी बेटी मंगलिक है। अब लोग सियाने, अच्छा पंडित जी मंगलिक के क्या उपाय हैं? उन्होंने कहा भी हनुमान जी के 11 चोले चढ़े। अब वो 3 महीने चढ़ेंगे हर मंगलवार को। अब मैंने तो टाइमिंग नहीं बताई, अब 3 महीने उसने चलाए, नहीं हुआ, वो दूसरे के बाद चलेगी, जनरली होता है। अगर मेरे पास भी आ गई तो मैंने वो कुछ और कहानी कर देनी है कि जी वो केड़े कपड़े पाए सीगे, व्रत नाल रखना आएगा, और कुछ बोल लिया। अब उसके बाद दूसरे के बाद चलेगी। अब उसने वो क्योंकि सियानी हो गया, वो ये नहीं बोल रही कि भी मेरी बेटी की शादी का, वो बोले मेरी बेटी मंगलिक है इसलिए ना शादी नहीं हो रही। बोले किससे पता किया? बोले उमंग पंडित जी बैठते हैं, उन्होंने बताया था। वो तो उपाय भी बताए थे। बता जी वो क्या उपाय बताए थे? वो तो 11 चोले चढ़ाने थे हर मंगलवार हनुमान जी। वो चढ़ाए तो नहीं? उन्हें पंडित चढ़वा दिए। बोले कुंवारी कन्या से ब्रह्मचारी के चोले चढ़वा दिए तो पाप हो गया। अब पाप के क्या उपाय हैं? पाप के उपाय करने पड़े। अब पाप के उपाय शुरू हो गए। अब जब 4 साल पूरे होने को आ गए तो कोई सियाने ये कैमरामैन साहब हैं हमारे, उनके पास गए। इन्होंने मैंने पंडित जी का बोर्ड लगा रखा था, उनको तो आपने पढ़ाया हुआ था कि शादी के बाद, उनको समझ में आ गया कि ये शादी तो होने वाली है 1-2 दिन में। तो उन्होंने कहा बाहर निकल के ना एक बार जोर की ऐसे कर देना खांसी सी कर देना, बस। उसने खांसी की, लड़के वाले आ गए, शादी हुई। अब वो बात पक्की होगी कि मंगलिक तो होता ही है,
लेकिन उपाय नहीं मिल रहा था सही, वो खांसने वाला उपाय ठीक था। अब वो जो आपने जो बताया था कि 4 साल बाद शादी होगी, आपको उसका कोई श्रेय नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो कितनों से बेवकूफ़ बनी है कभी बताएगी नहीं। कोई शेयर मार्केट में पैसा डूब जाता है किसी का, वो कभी नहीं बताता मेरा शेयर कि मैं बेवकूफ़ बनाऊँ। वही वाली हालत है। तो मंगली बड़ा स्ट्रांग था, बड़ी वड्डी मंगली, वो बातें ऐसी करी, बड़ी मंगली थी मेरी, भारी मंगली। लेकिन ये कैमरे वाले भैया इन्होंने जो उपाय बताए इसी से हुई। तो ऐसे बातें चलती रहती है। अब भैया जब जो हो रहा है तब सो होता है। बड़ा सिंपल सी बात है। भीष्म पितामह जी की स्टोरी है, सच्ची है झूठी है हम नहीं जानते। उन्होंने वो राजा थे अपने पिछले जन्म किसी में, तो उसने किसी सांप को बचाने के लिए, वो आग में घिरा हुआ था, तीर से उठा के फेंक दिया दूर, और वो कांटों में जाके गिर गया। तो जब उनकी मौत हुई तो उनको भी जो है तीर बिंधे, ऐसा बताते हैं। सत्य क्या हमें नहीं मालूम। तो कहने का मतलब है कर्म का फल है, और जब मिलना है तब मिलना है। आप बता रहे हो आपके उपाय से हो जाएगा, तो भगवान कृष्ण जो कुरुक्षेत्र के मैदान पे कर्म का फल बता रहे हैं, वो तो हमारी बात ही खत्म हो गई। उपाय का फल हो गया, तो उपाय का फल हो गया तो अर्जुन को उपाय बताते हैं। अर्जुन अपना नाम चेंज कर ले, उसमें ए लगा दे आगे, तू अपना मोबाइल नंबर चेंज कर ले, तू साउथ ईस्ट में खड़ा हो जा, क्योंकि अभी साउथ वेस्ट में खड़ा है तू। ऐसे थोड़ा ना होता सब, होता तो बताओ। तो सर अगर आपके हिसाब से अगर एस्ट्रोलॉजी में कोई उपाय नहीं होते या कि नहीं उपाय बताए जाते, तो फिर लोग एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे क्यों? क्योंकि उसको अगर ये बात आपकी मानी जाए कि जो होना है जब होना है वो तो होना ही होना है, फिर आपने जो 28 साल ज्योतिष पढ़ाया है, फिर आपको लोगों को ज्योतिष पढ़ने का फ़ायदा क्या हुआ? क्योंकि उसमें बर्थ चार्ट में तो जो बर्थ चार्ट अपना देखेगा, मैंने आपसे ज्योतिष सीखा, मैंने अपना बर्थ चार्ट बना लिया, मेरे को पता है यहाँ ये प्रॉब्लम है, मेरे को पता 10 साल मेरे कुछ नहीं होने वाले, तो मैंने ली अपने लिए टेंशन तो मैंने 10 साल पहले ही ले ली। बता देता हूँ। हाँ। बता देता हूँ। तो मैं भी इस तरह से भटका। जब भी आदमी जोशी के पास जाता है तभी जाता है व्हेन इज इन अ बिग प्रॉब्लम जी, हेल्पलेसनेस वाली सिचुएशन है। तो मेरे पास भी हेल्पलेसनेस वाली सिचुएशन थी। तो मुझे पता चला कि 4 टाइप की क्लासिफिकेशन के लोगों के पास हम जाते हैं जब ऐसी सिचुएशन आती है। एक बाबा टाइप्स, एक तांत्रिक टाइप्स, एक जोशी टाइप, पंडित टाइप्स, ठीक है ना। और ये आपके क्वेश्चन को एड्रेस नहीं करते। शादी का वो यूँ नहीं बताएंगे, मंगलिक बता देंगे। कुछ प्रोफेशन की बात है वो नहीं बताएंगे, कालसर्प बता देंगे, साढ़सती बता देंगे। तो यही होता था। तो जब मैंने ज्योतिष पढ़ी तो ये ढूंढने के लिए पढ़ी कि इसमें असल में सच्चाई है, यानी क्या ये साइंस है, यानी क्या ये आपके जीवन के पाथ के बारे में बता सकती है, कब क्या होगा। तो मैंने पाया कि यस इट इज़ करेक्ट। फिर आपको मज़ेदार बात बताता हूँ कि मेरी पहली क्लास की पहली स्टूडेंट, ठीक है ना, तो उसने मेरी आंखें खोली बहुत। मैं जब पढ़ाना शुरू किया तो मेरे को 2 स्टूडेंट मिल गए जो मेरे कॉलोनी में ही रहते थे। वो लंबी कहानी नहीं करता, मैं रेलिवेंट बात पे रहता हूँ। अब मैंने 2 को पढ़ाऊँ, मेरे को लगा ठीक नहीं है, कम से कम 10 तो 12 तो स्टूडेंट होने चाहिए। तो मैं जहाँ पढ़ता था वहाँ चला गया। तो मैं कहा मेरे को एक लेक्चर यहाँ पर दे दें दो। तो उन्होंने मेरे को अलाउ कर दिया। तो वो बच्चे वहाँ पर कोई 5 साल कोई 7 साल ऐसे पढ़े हुए थे। तो मैं जो है खड़ा हुआ, मैं कहा आपको मैं 1 घंटा ये लेक्चर दूंगा जिसमें आपको ये समझाऊंगा कि 6 महीने में मैं आपको ये कोर्स सिखा सकता हूँ कि जिससे आप प्रेडिक्शन करनी सीख जाओ। तो वो जो फर्स्ट स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ वो खड़ी हो गई, बोलते तू सिखाएगा। आई वॉज बॉयश लुक एट दैट टाइम, मैं 98 की बात कर रहा हूँ। मैं तू सिखाएगा, लोगों की जिंदगियाँ बीत जांदियाँ ने, सीख नहीं पाते, तो तू सिखा भी देगा। अब मैं तो पहली बार लेक्चर दिया था, मैं कहा यार ये क्या हो गया मेरे साथ, यहीं फंस गए, पहली लाइन में ही फंस गए। अब वो जब आदमी घबरा जाता है ना, डरा हुआ होता है, तो फिर वो दिमाग नहीं काम करता, जबान काम करती है। तो मैं कहा ये 3 महीने में भगवान दिखा देंगे, बैठ जाइए आप। और मैं कहा सर ये आ गई हो तो भगवान दिखाने को बोलेगी, मैं कैसे दिखाऊंगा। तो 2.5 महीने बाद उसने मेरे को क्लास में बोला है जी आपने कहा था भगवान दिखाओगे। मैं कहा जी 15 दिन बाकी है ना। तो मेरे को पता यार कहाँ से दिखाऊंगा, 15 दिन बाद जो गाली खानी है खा लेंगे और क्या करेंगे। बोलते मैंने देख लिए। मैं जी वो कैसे? बोला मैं इसलिए आई कि मेरी हस्बैंड ने एक मिस्ट्रेस रख ली,
तो जब मुझे पता चला तो मुझे लगा कि मेरे में ऐसी क्या कमी है, तो ऐसा क्यों हुआ, मैं ढूंढने लगी, मेरे को उसका जो है आंसर नहीं मिला। जब मैं आपसे पढ़ी हूँ तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि डॉक्टर साहब, उसके हस्बैंड डॉक्टर थे, कि कब जाते हैं कब आते हैं, वो जिस तरह से दशा चलती है, जैसे कॉम्बिनेशन बनाया वैसी चलती। तो मैं कहा फिर इसमें भगवान कहाँ से आए? होता आपको समझ नहीं आएगी कि उस लेडी को भी भगवान ने पैदा किया, मुझको भी पैदा किया, मेरे पति को भी पैदा किया, मेरे को सताने के लिए जो मेरे पिछले कर्म हो गए, इस वजह से उसको पैदा किया भगवान ने, उसके माँ बाप को भी पैदा किया, इस तरह से डॉक्टर साहब के माँ बाप को भी पैदा किया, मेरे माँ बाप को भी पैदा किया। ये सब हम बंधे हुए हैं उन्हीं कर्मों से। सर इतनी बड़ी बात अगर आपको समझ में आ जाए, कौन सी साइंस बताएगी आपको? वो 2.5 महीने में सीख गई मेरे से, हालांकि उसको बेसिक ज्योतिष कहीं से पढ़ी हुई थी। ये आपको पता चल जाए जो परम सत्य है कि भगवान है। छोटी बात समझ रहे हैं क्या आप इसको? नहीं, वो बात ठीक है, ठीक है ना। अब जो है, अब आप बात कर रहे हैं कि चलो ये बात ठीक है, ये तो बात होगी बेकार। कोई आदमी आया, उसको ये कहानी थोड़ा सुनाते हैं। हाँ। तो मैं उसको समझाया था ना आपको कि उपाय उसको लॉजिकल देंगे ना, जैसा मैंने वो डिप्रेशन वाला बताया। दूसरा कि आपने बताया 10 साल उसके खराब है, तो वो बिजनेसमैन है, 10 साल हम उसको बोलेंगे भाई मत उछलो। मत उछलो का मतलब ये हो गया कि आप 10 साल और इन्वेस्टमेंट इसके ऊपर मत डालो, नया एडवेंचर मत करो, आपको और लॉस होगा। और जब आपका अच्छा समय आएगा उस समय पे आप एडवेंचर करो, तब मिट्टी में हाथ डालोगे सोना होगा। जैसे अभी इस समय पे बात कर लेते हैं कि सोनिया गांधी जी का समय अच्छा नहीं चल रहा, कांग्रेस इज गोइंग डाउन, तो एक समय टाइम अच्छा भी था। तो जब अच्छा टाइम तो हम बता देंगे भाई अच्छा टाइम है, अच्छा टाइम नहीं है। अब अच्छा टाइम नहीं है, कब आएगा आप समझ लो, हम बताते हैं कभी नहीं आएगा, एग्जाम्पल हो गया। तो आप उसको इस तरह से भी ले सकते हो कि भाई ये तो सारा मतलब डिप्रेस कर दिया है, दूसरी तरह से ले ले और संतोष कर लो, आपकी मर्जी है ना, आपने कैसे लेना उसको। इस तरीके से ही ज्योतिष का काम ज़्यादातर मेरे को लगता है वैसा है कि भाई अगर आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, वो ज्योतिष से हमें पता चल जाता है। तो और इस टाइम पीरियड पे हो सकती है, जैसे डायबिटीज़ हो सकती है, तो डायबिटीज़ मतलब लार्जली इज़ अ लाइफस्टाइल डिजीज़। तो हम पहले ही बता देंगे भाई साहब आपको 15 साल बाद हो सकती है, आपको लाइफस्टाइल ठीक रखना पड़ेगा। फलानी बीमारी हो सकती है, उसके लिए आप ये खाएं, ये ना खाएं, ये एक्सरसाइज करें, तो ये बेटरमेंट के लिए कर रहे हैं ना। हो सकता है उसको बीमारी हो जाए लेकिन उसका इम्पैक्ट कम होगा। इस तरीके से कौन सी एजुकेशन बोले, ज़्यादातर देख लो भारत में तो कम से कम जो हम पढ़ाई पढ़ते हैं वो हम काम कभी नहीं करते। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? अब अगर हम गाइड करने यही पढ़ाई पढ़ लो तो उसको बेनिफिट हो जाएगा। तो यहाँ पर हेल्प करेगी ना जो, ये थोड़ा ना कि बिल्कुल हेल्प नहीं कर रही, बट लॉजिकल बात करें, ये मैं कह रहा हूँ। नहीं, मैं सर ये इस चीज़ पे इसलिए ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, या इस पे ज़्यादा बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक बहुत अच्छा डॉक्टर है, आप उसके पास गए किसी समस्या के लिए गए, उसने कहा जी एक्सरे करा लो, ईसीजी करा लो, मेरे पास रिपोर्टें लेके आ जाओ। रिपोर्टें देख के उसने आपको बता दिया भाई साहब आपकी किडनी फेल है, लीवर आपका डैमेज है। अब अगर वो इतना कह के छोड़ दे कि किडनी आपकी खराब है, लीवर आपका डैमेज है, अब आपका कुछ नहीं हो सकता, तो आप ये तो कहोगे ना भाई साहब ये डैमेज तो हो गया है, फिर इसको रिपेयर का तरीका भी तो बताओ ना। तो एस्ट्रोलॉजी के पास भी, ज्योतिषी के पास आदमी यही पूछता है ना कि भाई साहब जो आपने मेरे को प्रॉब्लम बता दी, इस प्रॉब्लम का कोई समस्या तो हल तो होगी ना। आप बात ठीक है आपकी। अब एक रिक्शे वाला हो मेरे पास आया, मेरे को प्रधानमंत्री बना दो, मैं नहीं बना सकता ना, कोई नहीं बना सकता ना। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मैं तनेजा हूँ, कोई तनेजा अंबानी जितना पैसा नहीं कमा सकता, उसके डीएनए में ही नहीं है। कोई भी शर्मा वो पठन पाठन के काम में ही खुश रहेगा। वो रेयरली है कि अरबपति हो जाए, रेयरली, वो भी नहीं होता। तो कुछ चीज़ें जो नहीं हो सकती तो नहीं हो सकती ना, आप जबरदस्ती मत करो ना। जो हाँ कोई उपचार वाली बात आपकी ठीक, मैं समझ में आ गया, लेकिन मेडिकल साइंस में भी हर उपचार नहीं है ना। क्या करोगे आप? नहीं है तो नहीं है। अब डॉक्टर भी गया है कि भाई ये बीमारी है, इसका उपचार नहीं है। मैक्सिमम आज तक हिस्ट्री के अंदर जिस स्टेज पे आपकी बीमारी पहुंच चुकी है, यू हैव 10 मंथ्स 4 years 2 years, उसको तो नहीं बताता, उसके रिश्तेदारों को तो बता ही देता ना। अब उसमें पेन किलर देता रहता है कि भाई पेन कम हो। यही कर सकते हैं, जो कर सकते हैं वो सामने, जो नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते। जैसे मैंने बताया रिक्शे वाले को, नहीं मेरे को बनाओ जी, तो फिर आपकी क्या हुई एस्ट्रोलॉजी? तो फिर मैं क्यों नहीं बना अरबपति? मैं क्यों नहीं बना अरबपति? आप मुझे ही समझा दो। नहीं हूँ ना।
फिर जो भी बता रहे हैं कि जी ऐसे पैसे आएंगे, ऐसे पैसे आएंगे, उनको खुद पूछ लो, रिक्शे पे आए हैं या फ्लाइट से आए हैं या कैसे, ट्रेन से आए हैं या कैसे आए हैं, उनके घर में कितना पैसा है, खुद ही पूछ लो, उनके बैंकों के अकाउंट ढूंढ के देख लो कितना पैसा है उनके पास। बातें तो बड़ी बड़ी हैं, कर लो बड़ी बड़ी बातें, एक से एक है यहाँ जोशी, मतलब चश्मा पहनेंगे वो डुप्लीकेट वाला, चेनें मोटी मोटी पहनेंगे, लगेंगी गोल्ड की हैं, सारी वो नकली होती है दिखाने के लिए। तो सर अगर हम आज की बात को कंक्लूड करने की कोशिश करें तो फिर इसके हिसाब से तो जितनी भी ऑकल्ट साइंसेस हैं, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी या पामिस्ट्री है, वास्तु है, और भी 27 तरह के होती हैं ऑकल्ट साइंसेस, तो इसका मतलब फिर किसी का भी कोई फ़ायदा नहीं? नहीं सर, मैंने कहा देखो आप बात को नहीं समझना चाहते, मानते नहीं, तो मैं कुछ कर नहीं सकता। मैं समझना चाह रहा हूँ सर, सर मैं रिपीट कर देता हूँ। अब जैसे टैरो कार्ड वाले हैं, मैं रिपीट कर देता हूँ। हाँ। चलो आप टैरो कार्ड का भी क्वेश्चन पूछो। अब टैरो कार्ड वाले हैं, वो टैरो कार्ड अब वो एक टाइम पे आपका टैरो बताता है कि ये आपका कार्ड अच्छा जा रहा, हालांकि मेरे को कई बार लगता है कि एक टाइम पे ये कार्ड बोला, थोड़ी देर के बाद वो कार्ड पलट जाएगा। अगर पलट जाएगा तो नहीं होता, मेरे को टैरो पे बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन नंबर्स तो आपके, जैसे न्यूमरोलॉजी की बात है, नंबर तो आपके होते हैं ना। टैरो पे तो आपने बोला मुझे विश्वास नहीं है, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, चलो उसको हटा देते हैं। बात यह है कि आपको ये देखना है कि ज्योतिष या कोई भी साइंस है, उसकी एक लिमिटेशन होती है। आप उसके, अगर उसने बंदे ने अगर अरबपति बनना है, आप घटा नहीं सकते। अगर उसने अरबपति नहीं बनना, भूखे मरना है, तो इतना कर सकते हो, रोटी खा ले बस। आप ये करो उसको अरबपति बना लो, उसके नहीं लिखा, ये तो फिर नहीं होगा ना भाई साहब। अब रतन टाटा साहब की शादी नहीं हुई ना, क्या करोगे अब आप? गलत कह रहा हूँ कि सही कह रहा हूँ? उपाय पता नहीं उन्होंने मांगे नहीं मांगे, मैं नहीं जानता, बट लाइफ में जो लिखा है, ज़्यादातर जितने भी लोग जो प्रोफेशनली राइज करते हैं ज्योतिष के अंदर, प्रोफेशन और पर्सनल लाइफ का एंटी है दोनों। जितने लोग प्रोफेशनली बहुत राइज करते हैं, आप देखो पॉलिटिकली देख लो, मोदी जी देख लो, बहन जी देख लो, BMW कह रहा हूँ, बहन मायावती, दीदी ये क्या नाम है अपनी, ममता दीदी देख लो, जयललिता। BMW तो नहीं पुराना नाम है, आप हमारे साथ बैठोगे तो पता चलेगा ज्योतिष क्या होती है। अब इनकी वैवाहिक जीवन या तो रहा नहीं या विवाह किया नहीं। बाकी भी पॉलिटिकल लोग देख लो, ज़्यादातर केस के अंदर या तो विवाह हुआ नहीं या वैवाहिक जीवन को समय नहीं दे पाते, क्योंकि सामाजिक लोग, समाज में इतना घुलना मिलना पड़ता है। आप IAS देख लो, आप जजेस देख लो, यू विल फाइंड दैट दे आर नॉट लीडिंग अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। IAS है एक की, मतलब समझ लो अंडमान निकोबार होगी ट्रांसफ़र, दूसरे की पंजाब हो गई, दोनों मिल नहीं पा रहे। मैं ये नहीं कह रहा कि झगड़ा, लेकिन वो एंटी है। अब एंटी है तो है, अब मैं क्या करूं? सब कुछ नहीं मिलता ज़िंदगी के अंदर। जो आदमी शरीर से बहुत तगड़ा है, जरूरी नहीं को दिमाग से भी तगड़ा हो। जो आदमी पढ़ा बहुत अच्छा सकता है, अब आप देखो ना MBA जो पढ़ाते हैं टीचर, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन टीचर पढ़ा रहे हैं, बच्चे ने MBA कर ली, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, वो अनपढ़ मारवाड़ी के पास नौकरी मांगने जाता है, जाता कि नहीं जाता? अब क्या करूं? मारवाड़ियों के पास पैसा है। अब आप बोलो मारवाड़ियों को खड़ा कर दो जी तनेजा साहब सरहद के ऊपर, और जाट और जो सिख हो गए और मराठा हो गए, यहाँ हमारे बिहार में सिंह हो गए, उनको यहाँ मतलब दूसरा काम दे दो। ईस्ट यूपी और बिहार के लोगों को आप IAS मत बनाओ। ये सब नहीं हो सकता ना। आप जबरदस्ती मत करो ना। जो चीज़ DNA में जैसी है वैसे उसको नहीं चेंज हो सकती, तो नहीं चेंज हो सकती। अब मैं खत्री हूँ, क्षत्रिय हूँ, मेरा काम ही लड़ना है। मेरे पूर्वज जो है 300 BC से लड़ते जा चले आ रहे हैं। पहले वो अलेक्जेंडर को पीटा था हमने, महाराजा पोरस जो थे वो खत्री थे। अब हम सरहदों के वो रहे हैं, सिपाही रहे हैं हमेशा। तो हमारे खून में वही है, हमारे खून में है ही नहीं। पैसा समझ नहीं आता हमें, पैसा गिन के मज़ा ही नहीं आता। करें क्या सुबह उठ के? पहले तो कसरत करनी। गलत ठीक तो नहीं, कुछ गड़बड़ तो नहीं चल रही है। उधर ही है पठन पाठन के कार्य में हम ज़्यादा खुश रहते हैं, या मतलब जो है बॉडी बिल्डिंग कह लो या जो भी है, इसमें हमें ज़्यादा मज़ा आता है। उसमें नहीं आता तो नहीं आता ना, क्या करें? तो ऐसा ही होता है ना सर। अब आप कहते हैं नहीं जी इसको वो बना दो, शेर को गधा बना दो, गधे को जिराफ बना दो, कैसे बनाए? नहीं होता ना सर।
थोड़ा बहुत चेंज हो तो हो क्या, मैंने समझाया आपको कि भाई जो बच्चा म्यूजिशियन बनना चाहता है, हमें भी लग रहा है म्यूजिशियन बनना है, उसके जो पेरेंट्स कह रहे हैं नहीं जी इसको मैथमेटिक्स पढ़ाओ, तो हम समझा देंगे नहीं पढ़ेगा जी, उसका नहीं आएगा बुद्धि में, उसको इधर जाने दो, ही विल डू वेल देयर। तो ऐसा होता ही है। तेंदुलकर नहीं पढ़ा, क्रिकेट का बहुत ज्ञान है, तो क्रिकेट का अगर बहुत ज्ञान है तो बाकी सबका ज्ञान होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं ना, क्या करोगे। कुल मिला के सर अगर हम बात को ख़त्म करना चाहें तो फिर आपकी बातों से मैं सिर्फ इतना समझ पाया हूँ कि जो ज्योतिष है वो आपको सिर्फ एक रास्ता दिखा सकता, बदल आपके लिए कुछ नहीं सकता। अंटिल ये जो जितने भी उपाय और ये सब कुछ हैं ये कहीं काम नहीं करते। हाँ, कोई उपाय काम नहीं करता, बेकार टाइम खोटी कर रहे हैं। बिल्कुल सही पकड़ लिया, और इतनी जल्दी पता चल गया आपको तो बहुत अच्छी बात है। मतलब बेचारे जो जोशी या जो भी जो भाई मैंने भी इस चीज़ को समझने में 6-7 साल लगाए थे, और आपको अगर 1 घंटे में समझ में आ गया है ब्रॉडकास्ट में तो आई एम सो हैप्पी। क्योंकि मैंने देखो मेरी को जो प्रॉब्लम आई 1990 में आई, और मैंने इनके पास जाता रहा जोशी वगैरह के पास, फिर मैंने 92 से इस पर खोज शुरू की, 95 में हमने गुरुजी से जाके पढ़ लिया, तो जो 90 से समझ लो 5 साल 6 साल में जाके समझ में आएगी भाई वही है वही जो राम रचिरा का जो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है। अब आप उसको भी नकारना चाहते हो, मेरे समझ से बाहर है। और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी है वो भक्ति भाव से लिखी है, और भगवान राम के जो भक्त वो बजरंग बली से ऊपर तो कोई है नहीं, सही क्या गलत। तो हनुमान जी ने तुलसीदास जी की जब भक्ति देखी तो उनको आशीर्वाद दिया जहाँ रामचरितमानस का पाठ होगा मैं वहाँ पर हूँगा, सही क्या गलत। आप बताइए, आप हुई है वही जो राम रचिरा का वो सिंपल सा उन्होंने लिखा है, वो मुझे 6-7 साल में समझ में आया, 5-6 साल में। अगर आपको 1 घंटा सभा में समझ में आ गया, आई एम सो हैप्पी। तो मतलब कुल मिला के बात का निचोड़ इतना ही है कि आप एक्चुअल में पर्सनली किसी से ऑफेंडेड नहीं है, आप सिर्फ वो जो चीज़ें गलत मार्केट में आ रही हैं जिससे भ्रम पैदा हो रहा है या समाज में कुछ गलत चीज़ आ रही है, आप सिर्फ उसके अगेंस्ट है। आप किसी इंसान के अगेंस्ट नहीं जी, किसी इंसान से अगेंस्ट होने का मतलब नहीं, क्योंकि हर एक के अंदर भगवान है। हम नमस्ते करते हैं ना, तो नमस्ते का मतलब यही है आपके बैठे हुए अंदर जो प्रभु हैं उनको हम नमस्कार कर रहे हैं, आपके शरीर को नहीं कर रहे। तो वो जो है अभी गलत रास्ते चले गए। जब हम बैठते हैं पूजा के लिए भी सुर असुर दोनों की पूजा करते हैं। अगर रावण का अंत ना करते भगवान राम तो वो राम ना होते, तो रावण का होना भी तो ज़रूरी होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो ये भी इनका भी होना ज़रूरी है कहीं ना कहीं, और इनका ज़रूरी है लोगों को हमने जो है रास्ता दिखाना है। ये अगर सही रास्ते पे आ जाते हैं, जैसे अभी हमने बताया डॉक्टर हटा दिया जय मदान ने, मैं नहीं कहता मेरे डर से हटाया, हो सकता है उनको मेरी बात सुन के उनको रियलाइज़ हो गया हो कि उन्होंने ठीक रास्ता पकड़ा, वेरी गुड है। अब हम कहें जी गवर्नमेंट को नहीं जी उन्होंने लगाया था जी उनको अरेस्ट कर लो जी, जेल दे दो जी, देखो जी फलाना, नहीं ऐसा। कुछ चीज़ें सामाजिक तौर पे अगर ठीक होती हैं, इससे बेहतर चीज़ ही नहीं है कानून ना ही पड़े बीच में, तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो दोस्तों ये थे उमंग तनेजा जी, जिनका सिंपल एक ही मिशन है कि ये किसी भी इंसान के पीछे नहीं है जो नॉर्मली लोग दूसरी तरफ से काउंटर स्टेटमेंट करते हैं। इनका पर्पस इतना है कि जो आप मार्केट में अगर कोई भ्रम फैलाओगे या जो बात सही नहीं है अगर उसको गलत बोलोगे तो उसके काउंटर करते रहेंगे, क्योंकि क्षत्रिय हैं तो लड़ना छोड़ेंगे नहीं। तो इसलिए हमारा भी पर्पस किसी को डिफेम करने का नहीं, हमारा पर्पस भी इस एपिसोड को बनाने का इतना ही है कि एक्चुअल में जो भी लॉजिक है, अगर आप लॉजिक से बात करोगे तो आपकी बात एक्सेप्ट होगी, अगर आप लॉजिकली नहीं चलोगे तो उमंग जी जैसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको क्रिटिसाइज करेंगे, और अगर आप गलत करोगे तो क्रिटिसिज्म तो झेलना पड़ेगा। उमंग जी थैंक यू वेरी मच सर, बहुत आपने हमारे भी चक्षु खोले, शायद बहुत सारे लोगों के लास्ट एक बात क्या कि मैं क्रिटिसाइज किसी को नहीं करता, मैंने आपको फिर रिपीट कर देता हूँ। दूसरा, स्त्रियों के प्रति, बच्चियों के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति और धर्म के प्रति अगर गलत करेंगे तो हम सबका फर्ज बनता है कि उसके प्रति जो गलत बोल रहा है उसको हम ये समझाएं कि ये गलत मत करें। सब्जेक्ट ज्योतिष बाद में आएगा, वो देखेंगे बाद में, वो समझा लेंगे लोगों को। तो बहुत बहुत शुक्रिया, अगली बार मिलेंगे किसी और पर्सनैलिटी के साथ, तब तक जुड़े रहिए चैनल मंथन के साथ। आज हम लेंगे आपसे विदा। जय श्री राम।